कटहल के बीज का अचार आपने खा लिया तो यही कहेंगे कि इससे अच्छा अचार हो ही नहीं सकता। कटहल की सब्जी तो खाने में बेहतरीन लगती ही है, इसका अचार भी काफ़ी जायकेदार होता है। हमारे यहाँ जब भी कटहल या इसके बीज का अचार रखा गया, कुछ ही दिनों में यह खाकर ख़त्म कर दिया गया। यह दोनों अचार हमारे यहाँ सभी को बहुत पसंद है। मानसून के मौसम में भी अचार को यदि मेरे तरीके से रखेंगे तो बिना धूप के ही यह सालों साल चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, आज मैं कटहल और इसके बीज के अचार की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। कटहल का 2 तरह से बनाया हुआ अचार लेकर आई हूँ। मुझे विश्वास है कि यह दोनों अचार आपको बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों, मैं ऐसी ही स्वाद और सेहत से भरपूर रेसिपी लाती रहती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रिपरेशन। हमें अचार बनाने के लिए कम से कम 2 से 250 ग्राम कटहल के बीज चाहिए थे। तो हमने 1 किलो कटहल लिया था, बीज सारे निकाल लिए और कटहल आधा ही अचार में प्रयोग किया है। आधे की मैंने बाद में सब्जी बना ली थी। तो कटहल को इस तरह से काट लिया है और इसके बीज के छिलके उतार दिए हैं। अब हम एक तरफ से कटहल के बीज थोड़ा पानी डालने के बाद उबलने रख देंगे और दूसरी तरफ कटहल के पीस भी दूसरे बर्तन में उबाल लेंगे। ध्यान रहे कि हमें दोनों ही बर्तनों में मुश्किल से आधा आधा कप पानी डालना है और करीब 4 से 5 मिनट तक ही उबालना है। तो दोस्तों, कटहल और इसके बीज उबल चुके हैं। अब इन्हें किसी छन्नी के सहारे से इनका पानी अलग कर देंगे। अलग अलग प्लेट में निकाल कर पंखे के नीचे हवा में सूखने के लिए रख देंगे। और अब हम करते हैं मसाला बनाने की तैयारी। गैस पर पैन रखकर सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच सौंफ रोस्ट करेंगे। इसके बाद करीब 1.5 बड़े चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों, 1 टेबलस्पून राई, 1 बड़ा चम्मच मेथी और इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। इन्हें अलग अलग प्लेट में निकाल लें ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। इसके बाद इनको मिक्सी में डाल दें, साथ ही 2 भुनी मिर्च भी डाल दें। इससे मसालों का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब इन मसालों का दरदरा मिक्सचर तैयार कर लें। तो देखिए, मिक्सचर तैयार हो चुका है। यह कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम कटहल के बीज एक बाउल में लेंगे, जिस पर मिक्सी से पीसे हुए मसालों में से करीब 2 बड़े चम्मच मसाला डालेंगे। अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ हमने करीब 1 चम्मच हींग ली है। आज के दोनों अचारों में हम हींग का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब काला और सफ़ेद नमक स्वादानुसार डालेंगे। करीब आधा कप सरसों का तेल डाला है। इसी के साथ इसमें करीब 1/4 कप सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर डाला है। अब इसको मिक्स कर देंगे। सफ़ेद सिरका डालने से अचार की लाइफ भी बढ़ जाएगी और इसमें खट्टापन तो आएगा ही। तो अब हमारा अचार बनकर तैयार है। इसको पूरी, पराठे, खिचड़ी, रोटी या किसी के साथ भी खाएंगे या बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और अब हम करते हैं कटहल के अचार की तैयारी। गैस पर पैन रखेंगे और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। अब तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हवा में सुखाया हुआ कटहल डालेंगे। कटहल को चलाते हुए भूनते जाना है। दोस्तों, इसको इतना ही तलें कि इससे इसके पानी की मात्रा खत्म हो जाए। इसको जलाना नहीं है।
आपको बता दें कि कटहल हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण होते हैं। यह घाव भरने में मदद करता है, सूजन कम करता है, ब्लड शुगर कम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसमें कैंसर से लड़ने की ताकत होती है। अब हम तले हुए कटहल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि इसमें जब पिसे हुए मसाले डालें तो मसाले जले नहीं। तो अब कटहल ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें मिक्सी से पीसे गए मसालों में से 2 बड़े चम्मच मसाला डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हींग, काला और सफ़ेद नमक स्वादानुसार बराबर मात्रा में डालना है और 1 बड़े चम्मच सिरका डालेंगे। तेल तो पैन में पहले से ही था तो तेल हमें नहीं डालना है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मानसून का सीजन है तो ऐसे में तेल मसाले अचार में अच्छे से सोख हो जाने चाहिए। इससे अचार की लाइफ बनी रहेगी। तो लीजिए, हमारा कटहल का अचार भी रेडी है। दोनों अचार आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दें। तेल भी ऊपर से डालकर तेल में डुबो दें ताकि यह आपके कई साल के लिए खाने के लिए हो जाए। 2 दिन बाद इसे खा सकते हैं। इसको खाइए और खिलाइए और अचार के गुण गाइए। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलना ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। आज के दोनों अचारों की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।